हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजिडेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था 8 त्रिवर्णः ध्वज। आज हम लोग उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। यानी जो कथन, जो वाक्य यहाँ पर कहा गया है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो हमें आम यानी हाँ लिखना है, और अगर अशुद्ध कथन है तो उसके सामने समक्षम का अर्थ होता है सामने, न यानी नहीं, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो पहला वाक्य देखते हैं हम। पहले वाक्य में दिया है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति। क्या कहा गया है कि हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 रंग हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आम। ठीक है, दूसरा वाक्य है, ध्वजे हरित वर्णः शांते प्रतीकः अस्ति। ध्वजे, ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है, तो नहीं, शांति का प्रतीक नहीं है, वो हमारी जो है उर्वरा शक्ति और जो है हमारी जो पैदावार करने की जो शक्ति है और हरी सुषमा का प्रतीक है, यानी हरियाली का प्रतीक है। तो ये हमारा क्या होगा, नो, यानी नहीं है, गलत है ये। ध्वजे केसर वर्णः शक्त्या सूचकः अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग जो है शक्ति का सूचक है, तो बिल्कुल यस, तो हम इसमें लिखेंगे आम। ठीक है, अगला है, चक्रे त्रिंशत अरः सन्ति, कि चक्र में 30 जो है तीलियां हैं, तो नहीं, चक्र में कितनी हैं, चक्र में चतुर्विंशति 24 तीलियां हैं। ठीक है, फिर है चक्रम प्रगति द्योतकम, कि चक्र जो है प्रगति का सूचक है, तो बिल्कुल यस, तो ये हो जाएगा हमारा आम। तो हमारे पास यहाँ 5 वाक्य हैं, जिसमें से 3 तो हाँ हैं और 2 ना है। तो ये हमारा पहला प्रश्न होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें कहा गया है कि अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत, कि नीचे जो लिखे हुए पद हैं उनमें जो विभक्ति प्रयोग की गई है, जो वचन प्रयोग किया गया है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो जैसे इन्होंने एक उदाहरण भी दिया हुआ है, त्रयाणाम में षष्ठी विभक्ति है और हमारा है बहुवचन। वैसे ही समृद्धि शब्द जो है, तो यहाँ पर दिया हुआ है समृद्धि। समृद्धि जो है हमारा इकारांत शब्द है, तो यहाँ पर भी इसमें षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। एक वचनम। ठीक है, ऐसे ही वर्णानाम मूल शब्द, यहाँ समृद्धि था, यहाँ वर्ण है, तो ये भी हमारा क्या है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। एक वचन नहीं है भाई, ये समृद्धि एक वचन है, लेकिन वर्णानाम जो है हमारा बहुवचन है। उत्साहस्य, तो ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति लेकिन एक वचन, एक वचन, सॉरी, एक वचनम। अगला है नागरिकई, मूल शब्द है नागरिक, अकारांत पुल्लिंग है, तो ये हो गया हमारा तृतीया बहुवचनम। जैसे बालकई होता है ना, वैसे सात्विकतायाः, तो सात्विकता मूल शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये हो गया हमारा षष्ठी एक वचन। अब देखो, ये उसके आधार पर पुस्तक जो वाक्य दिया हुआ था चैप्टर में, इसके आधार पर हमने षष्ठी पंचमी भी हो सकता था। ठीक है, प्राणानाम, तो ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गया। अगला है सभायाम, मूल शब्द सभा, आकारांत स्त्रीलिंग, तो ये हो गया हमारा सप्तमी लतायाम की तरह एक वचनम।
तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 यहीं पर पूरा होता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे झंडे में कितने रंग हैं। तो कति की जगह हम क्या लिख देंगे, त्रयः, या हम त्रीणि भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। ठीक है, फिर है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः क वर्णः, तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। शक्ति वाला सूचक, शक्ति बलिदान वाला कह सकते हैं, शूरता वीरता वाला जो है वो है हमारा केशर वर्णः। तो क की जगह क्या लिख दोगे, केशर वर्णः। अगला है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र जो है वो किसका सूचक है, किसका प्रतीक है, किसकी सूचना देता है। तो वो देता है हमारे प्रगति की, प्रगते। ठीक है, अगला है त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः, जो तिरंगा झंडा है वो किसका प्रतीक है। तो जो एक पूरी पंक्ति आई थी कि राष्ट्र गौरव हमारे, मैं आपको चैप्टर में बता देते हैं, हम लोग इसको पहले वहां देख लेते हैं कि वहां पर दिया है कि ये हमारे राष्ट्र का जो गौरव है इसका प्रतीक है, और जो है हमारी ये स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का हमारा तिरंगा झंडा, यहाँ से हम इसको लगा सकते हैं। और या फिर वहां पर देना है तो हम दो शब्द जो इसके मेन जो है स्वाधीनतया और राष्ट्र गौरवस्य। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक पद में देना है लेकिन शब्द दोनों ही हमें लिखने पड़ेंगे। तो यहां पर कस्य की जगह हम लिख देंगे स्वाधीनतया, स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च। तो आंसर हो जाएगा पूरा त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 4 में एक वाक्येन उत्तरत, यानी पूरा देना है, एक वाक्य में देना है, एक पद में नहीं देना है, पूरा आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे झंडे में सफेद रंग जो है वो किसका सूचक है। तो सफेद रंग बताया था कि पवित्रता। ठीक है, तो एक तो था हमारा, यहाँ पर हम इसको पूरा लिख लेते हैं नीचे, एक सफेद रंग जो है एक तो शांति का कह सकते हैं, और एक सफेद रंग शुचिता का, पवित्रता का हमारा, और शांति का। तो हम इसको शुचितायाः, शुचिता का, और तो च बाद में लगा देंगे शांति सूचकः अस्ति। अब देखो इसको हम यहां से भी, अगर आप लिखना चाहें तो यहां से भी लिख सकते हैं, टिक कर करके भी। श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, इस पंक्ति को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ से। ठीक है, तो शांति भी लिख सकते हैं, शुचिता और सात्विकता भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास यहाँ पर शांति भी आया है कि जो सफेद रंग है वो हमारा सत्यता और शांति का भी प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहला यहां हो गया, ख अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, स्थानवाचक शब्द है क्योंकि कुत्र अवयव दिया हुआ है। अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ स्थित है या कहाँ है, तो कहाँ है,
सारनाथे। तो पूरा एक वाक्य में देना है तो हम लिखेंगे अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। ठीक है, अगला है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, कि त्रिवर्ण तिरंगा झंडा जो है फहराना कब होता है, कब कब फहराया जाता है। तो जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, एक तो क्या है गणतंत्र दिवसे, स्वतंत्रता दिवसे च। ठीक है, तो दो पर्व, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी इसमें पुस्तक में जो दो पर्व ही दिए हुए थे हम उसी को लिखेंगे। तो पूरा एक वाक्य में कैसे लिखेंगे, त्रिवर्णः ध्वजस्य उत्तोलनम गणतंत्र दिवसे स्वतंत्रता दिवसे च भवति। ठीक है, अगला प्रश्न है अशोक चक्रे कति अराः सन्ति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो कति की जगह क्या लिख देंगे, 24 है, 24 को हम लिखते हैं चतुर्विंशति। तो हम लिखेंगे अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 जो है वहां पर जो रेखांकित पद दिए हुए हैं उनसे हमें प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो हम प्रश्न बनाना है त्रिवर्ण ध्वजः, तो हमारा कौन विश्व विजयी हो, कौन। तो यहाँ एक वचन ही है और पुल्लिंग शब्द है, तो हम क्या बनाएंगे, कह लिख करके प्रश्न हो जाएगा अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्। तो आंसर हो जाएगा हमारा त्रिवर्णः ध्वजः। ठीक है, दूसरा है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, स्वधर्मात् अपने धर्म से, प्रमाद हम सबको, न यानी नहीं, कुर्याम यानी करना चाहिए, कि प्रमाद कि हमें अपने धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने धर्म से हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो प्रमाद तभी हमारा आंसर आएगा। तो क्या के लिए हम लिखते हैं किम, तो प्रश्न बन जाएगा अपने धर्म से, अपने धर्म से क्या हमें नहीं करना चाहिए, प्रश्न यहां से इसकी जगह क्या हो जाएगा किम। ठीक है, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, कि यह सब कुछ हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है, अच्छा फल है। अब यहाँ पर बुद्धि शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम यहाँ पर कि यह सब कुछ हमारे नेताओं की किसका फल है। अब किसका बुद्धि स्त्रीलिंग है, तो प्रश्नवाचक किसका षष्ठी विभक्ति में हम क्या लगाते हैं, कस्याः। पुल्लिंग होता तो कस्य कर देते, स्त्रीलिंग शब्द है बुद्धि, तो इसीलिए कस्या शब्द से प्रश्न बनेगा कि एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणां कस्याः सत्फलम। ठीक है, अगला है शत्रुणाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्, शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। तो किसके सामने, किसके, षष्ठी, शत्रुणाम, तो केशाम बहुवचन है। तो प्रश्नवाचक शब्द होगा हमारा केशाम। ठीक है, तो हम लिख देंगे, प्रश्न कैसे बनाएंगे, केशाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। ये जरूर ध्यान रखें कि जब हम पूरा वाक्य जब इसका लिखेंगे तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ ये आंसर के रूप में दिया हुआ है इसलिए पूर्ण विराम लगा हुआ है। बाकी जब पूरा आप लिखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में उदाहरण अनुसारम समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि उदाहरण के अनुसार जो उचित पद हो उसके द्वारा रिक्त स्थानों को हमें पूरा करना है। अब देखो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, विभक्ति दी हुई है, एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन दे रखा है और बहुवचन दे रखा है। अब यहाँ जो शब्द दे रखे हैं उन शब्द की ये जो विभक्ति दे रखी है, तो जो जो छोड़ रखा है, चाहे एक वचन छोड़ रखा है, बहुवचन या द्विवचन जो भी छोड़ रखा है उसको हमें पूरा करना है। ठीक है, पहला तो इन्होंने पट्टिका स्त्रीलिंग शब्द है षष्ठी,
तो पट्टिकायाः पट्टिकयो पट्टिकानां, ठीक है। जैसे लतायाः लतयो लतानां, उसी की तरीके से। फिर है अग्निशिखा, ये भी हमारा आकारांति हो गया सप्तमी। अग्निशिखायाम, क्योंकि हम करते हैं लतायाम लतियो लतासु, तो वैसे ही अग्निशिखायाम। अग्नि शब्द तो हमारा दोनों में हम लिख देते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है। तो लतायाम लतयो तो शिखयो, और लतासु तो शिखासु, यानी जो लता शब्द की तरह ही हम इसको, क्योंकि आकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही हम इसको बना लेंगे सप्तमी में। अब सभा भी क्या है, वो भी हमारा आकारांत स्त्रीलिंग है। इसका चतुर्थी विभक्ति, तो लता शब्द की चतुर्थी लताए लताभ्याम लताभ्य होता है, तो सभाए, सभाए सभाभ्याम सभाभ्य, ठीक है। अगला है अहिंसा, ये भी आकारांत शब्द है, द्वितीय विभक्ति, तो लताम लते लताः, तो अहिंसाम अहिंसे अहिंसा, ठीक है। तो ये उसी की तरह हम लोग रूप चलाएंगे। अगला है सफलता, सारे ही आकारांत स्त्रीलिंग है, लता की तरह हम चलाएंगे पंचमी विभक्ति, तो लतायाः लताभ्याम और लताभ्य, तो यहां सफलता शब्द है, सफलतायाः सफलताभ्याम और सफलताभ्य। अगला है सूचिका, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति लतिया लताभ्याम लताभि, सूचिकया सूचिकाभ्याम, और सूचिका भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 जो है वो हमारा इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दोनों तरफ दे रखी हैं, देखते हैं क्या करना है। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, यानी जो जिससे मेल खाती है उसको मिलाकर के हमें लिखना है। तो ये चैप्टर से ही रिलेटेड है, तो आसान होगा हमारे लिए। पहले कहा गया है केसरिया रंग, केसरिया रंग केशर वर्ण जो इनमें से किस पंक्ति से जुड़ता है, तो केसरिया रंग हमारी शूरता और त्याग का सूचक है। तो हम किससे जोड़ेंगे इसको, केसरिया रंग को हम जोड़ेंगे शौर्यस्य त्याग्यस्य च सूचकः, ठीक है। अगला है हरित वर्ण, जो हरा रंग है वो किसका सूचक है, तो उसके लिए हरा रंग जो है धरती की सुषमायाः और उर्वरतायाः च सूचकः, धरती की हरियाली और उपजाऊपन का सूचक है। अगला है अशोक चक्रम, जो अशोक चक्र जो ध्वज के बीच में है उसके लिए क्या है, तो अशोक चक्र क्या है हमारा, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, ठीक है। तो ये पंक्ति इससे मैच हो जाएगी। अगला है त्रिवर्णः ध्वजः, तो त्रिवर्णः ध्वज ये किसका प्रतीक है, तो हमारी स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, ठीक है। और अंतिम पंक्ति है त्रिवर्णः ध्वजस्य स्वीकरणम, कि तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया, 22 जुलाई भारतीय संविधान सभा की जो 22 जुलाई सन 1947 को इसको जो है स्वीकार किया गया। तो इस तरीके से हम इन वाक्यों को मिला करके पूरा करेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा यहाँ पर पाठ 8 जो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।